हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, कल मैंने आपको दिखाया था स्नो। आज देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत सारा मेल्ट हो गया है विच इज़ गुड। लेकिन अभी भी ठंड है तो आपको एक फ्लीस या जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा, विच इज़ गुड बिकॉज अभी रमज़ान जब तक है थोड़ा ठंड रहे तो अच्छा लगता है। आज है मंडे, बिजी डे, काम बहुत था, काम किया, बट अब अफ्तारी की टाइम है। बहुत कुछ बचा हुआ है जो ख़त्म करना है। और आज जिनको मैंने अफ्तारी दी थी आज वो लेके आ रहे हैं अफ्तारी, तो देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं और क्या मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। फरहान का मन था कुछ और खाने का, मैंने कहा कि अब रुक जाओ, पहले देखते हैं कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर कम रहा तो फिर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक वही चलता रहता है। हालांकि मैं कुछ कुछ 1-2 आइटम और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, बट फिर वो भी रहता है। सो देखते हैं, क्योंकि अब ईद भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक कन्फ्यूजन है कि अभी भी चल रहा है बात, फ्राइडे होगा कि सैटरडे होगा। कोई निकाले हैं कि सैटरडे होने वाला है, कोई निकाले हैं कि फ्राइडे होने वाला है। और मुझे ये ईद और ये जब कन्फ्यूजन होता है ना, मुझे इंडिया का बहुत याद आ जाता है, क्योंकि मुझे याद है इंडिया में आधे लोग एक दिन मनाते थे और आधे लोग दूसरे दिन मनाते थे, एक साथ नहीं मनाते थे। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर एक बार वैसा हुआ था विच वॉज स्ट्रेंज। बट होपफुली इन लोग डिसाइड कर लें कब ईद करना है और बता दें, क्योंकि ये लोग ये नहीं समझते कि हमको खाना बनाना पड़ता है। तो हम रहते हैं कि हम कैसे प्लान करें। और ये है कि इंडिया में क्या है कि औरतों को जाना नहीं पड़ता मस्जिद, तो आप घर पे रहते हो तो आप फिर भी बना लेते हो। हम मस्जिद जाते हैं नमाज के लिए, ईद के नमाज के लिए, तो हमें खाना पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि ईद के नमाज के बाद इतनी भूख लगती है कि वेट नहीं होता लोगों को। सो हमें खाना भी बनाना है, तैयार भी होना है, नमाज भी पढ़ना है, वापस आना है, तो खाना एक दिन पहले ख़त्म कर देते हैं बना के। खैर, मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया है मैं कैसे करने वाली हूँ ये कन्फ्यूजन के बावजूद। सो देखते हैं क्या होने वाला है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हर दिन अच्छा ही होता है। तो चलिए आगे आगे मैं बताती जाऊँगी क्या हो रहा है, अफ्तारी आया या नहीं आया और हम क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। फरहान गए थे कॉस्को और वो ले आए हैं, अभी हम रिसेंटली गए थे, बट फिर वो गए कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि हमारी सैलड ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने क्या लाया और वो मैं दिखाती हूँ। ये आई है हमारी बिल्ला का फूड, कि कितना अच्छा मिलता है यहाँ पर खाना बिल्ला का। ये तो उसका कैंस है और ये उसका खाना। और क्या आया है, ये रहा सैलड जो हम रोज़ खाते हैं, आपको दिखाया है मैंने। ये वाइट एग हम मंगाते हैं बाई चांस कुछ तलने के लिए, वैसे ऑर्गेनिक एग भी आता है और ये वाइट एग आता है। और इन्होंने लाया है सनस्क्रीन बच्चों के लिए, क्योंकि अजहान को अब लगेगा, तो ये सनस्क्रीन है। ये एक्चुअली चिकन कोकोनट करी मैंगो जो है, ये अजहान को लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था, तो हम ये लाए हैं। ये फ्रोज़न नहीं होता है और ये पाउचेस में होता है, तो ग्लूटेन फ्री है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हार्मोन नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है। सो हम इसको बहुत पसंद आया था। कॉस्को में क्या होता है ना, सैम्पलिंग के लिए देते हैं, आप टेस्ट करो, अगर अच्छा लगा तो आप सामान लो, विच इज़ वेरी नाइस। तो हमने ये ट्राई किया था, अजहान को बहुत पसंद आया था, तो हमने सोचा लो ये रखते हैं एज अ बैकअप, कभी कभी उसको दे सकते हैं। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, कुछ कबाब आए थे फलाफल के कंपनी के, तो फरहान लेके आए होंगे, क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो आदमी को लगता है सब कुछ ले ले, तो उन्होंने ये लेके आए हैं ट्राई करने के लिए। और ये है एग रोस्ट जो हम रोज़ खाते हैं। और ये है वैरायटी ऑफ चिकन, बारबेक्यू चिकन, रैंच चिकन और ये बफेलो चिकन। तो जैसे मैंने कहा था अफ्तारी आने वाली है, आ गई अफ्तारी। और ये देखिए, ये है पुलाव, ये कुछ है सेसमी चिकन, और ये पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है सैलड है, बट हम शाम को देखेंगे खा के। और ये क्या आया है, क्या है भाई साहब, ओह ये है पोटैटो फ्राई, और ये है पता नहीं रोल है शायद। आज तो ऐसा लग रहा है कि अब 2-3 दिन कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि इतने सारे आ गए माशाल्लाह। ये है समोसा चाट, और भी है, और ये हलीम लग रहा है, हलीम, और ये गाजर का हलवा।
और अभी बहुत कुछ रखा हुआ है जो हमें ख़त्म करना है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि रमज़ान मतलब ईद तक और कुछ बनाने की ज़रूरत है, सब कुछ हो जाएगा। चलिए आपको अफ्तारी में फाइनल व्यू दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए फाइनल व्यू, यह है पुलाव, गाजर का हलवा, हलीम, समोसा चाट, और ये है चिकन रोल, पोटैटो, अंगूर, सैलड, चिकन सैलड, पानी पूरी, और ये है सेसमी चिकन, और ये और एक सैलड है, और ये कबाब जो हमने दिखाया था, और सारी चिकन है वैरायटी के। तो हो गई अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कितना सारा डिस्प्ले था, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा और टेस्ट खाने का भी बहुत अच्छा था। तो थैंक यू आयशा भाभी ये सब भिजवाने के लिए। तो देखिए जब आपके पास इतना आता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे दूसरों को भी दें। यानी आपका जब पेट भरा है, आपका भी जब टेबल भरा होता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरे लोग जिनको ये नसीब नहीं होता उनका भी टेबल भरे। तो इसलिए हम ज़कात निकालते हैं, चैरिटी निकालते हैं, और इसके लिए आपको रमज़ान का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, पूरे साल आप निकाल सकते हैं और जितना हो सके निकालिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप जितना देंगे अल्लाह ताला आपको और भी देगा, और जितना आप नहीं देंगे, शॉर्टकट लेंगे, कंजूसी करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी और आमदनी को कम कर देगा। तो अल्लाह पे भरोसा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मदद कीजिए, यतीमों को मदद कीजिए, जो बेवा हैं उनको मदद कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करते रहें। तो इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 26 के बारे में। जो पारा नंबर 26 है उसमें 227 आयतें हैं, यानी वर्सेस हैं। वेल अगेन मैं सारे वर्सेस डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे हैं जो हमने पहले बात कर चुके हैं, बट ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पूरे इंसानियत में हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी मज़हब में क्यों ना हो। तो उस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो मेन पॉइंट है जो मैं इसमें डिस्कशन करना चाहती हूँ वो है लाइफ आफ्टर डेथ, जो इस पारा में बहुत मेंशन है। और बोला जाता है लाइफ आफ्टर डेथ, अभी भी आर्ग्यूमेंट्स चले हैं कि होते हैं या नहीं, और कहीं ना कहीं साइंस भी गिव अप कर चुका है इसे प्रूव करने के लिए कि होते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो आपको एज अ जर्नी जीनी पड़ती है, इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप अगर अपनी पढ़ाई की है तो आप क्लास टेस्ट देते रहते हैं, पूरे साल आपको क्लास टेस्ट देने का मौका मिलता है, फिर साल के एंड में एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको पास किया जाता है या फेल किया जाता है। फिर आपको कोई और मौका नहीं मिलना जाता कि आप सुधार सके। तो समझ लीजिए ज़िंदगी भी यही है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारे क्लास टेस्ट देते हैं, और ये इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को समझें और उसे सुधार लें। जब आप ये क्लास टेस्ट के बावजूद भी खुद को नहीं सुधार पाते, तब अल्लाह ताला भी छोड़ देते हैं। फिर जब आपका फाइनल आपकी मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तब आप जब फाइनल जजमेंट डे में पहुंचते हैं, तब एक ही फ़ैसला होता है, जन्नत या दोज़ख, पास या फेल। फिर आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। तो आप ये बोलेंगे एक ही ज़िंदगी है, ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, एक ही ज़िंदगी है, जी लो। और सही बात है, एक ही ज़िंदगी है और जीना भी चाहिए, और जीना ऐसे चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। लेकिन वो खुशी कभी दूसरों के दुख का कारण नहीं होना चाहिए, या दूसरों के लिए सज़ा नहीं होना चाहिए। तो ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि इस ज़िंदगी में भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगी, और जब आप इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी जीने वाले हैं उसमें भी आप एक सुकून का ज़िंदगी आपको मिलेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम इंसानियत के राह में चलेंगे, और इंसानियत का राह में चलना इज़ वेरी सिंपल, और वो है कि आपको सच्चाई के राह में चलना है, अल्लाह के बताए हुए राह में चलना है। और ये हर मज़हब में है, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। तो डिफ़िकल्ट भी नहीं है, डिफ़िकल्ट है और नहीं भी है, डिपेंड करता है कि आप कैसा ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसानियत का राह बहुत ही सिंपल है कि आप सच बोलिए, चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए,
आप फल का जो बोलते हैं ना, फल का आप मत सोचिए, आप बस अपने कर्म करते जाइए। किसी को तकलीफ़ ना दीजिए, अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, किसी दूसरों को तकलीफ़ मत कीजिए, सेल्फ सेंटर्ड मत रहिए, सेल्फिश मत रहिए। तो ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आई नो हमें सिंपल लगती है, लेकिन अगर हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं ऑलरेडी जहाँ पर हम इसको ऑपोज़िट वे में जी रहे हैं, तब हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इंसानियत के राह में चलना। देखिए डिफ़िकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर कोशिश करेंगे आप और हम मिलके, तो ज़रूर हम उस राह में चल सकते हैं जिस राह में हमें सुकून भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा, इस ज़िंदगी में भी मिलेगा और इसके बाद वाली ज़िंदगी में मिलेगा। अगेन मैं बोलती हूँ, इस ज़िंदगी में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे उसको सुधारने के लिए। लाइफ आफ्टर डेथ में नहीं मिलेगा। और आपको ये चीज़ भी जानना चाहिए कि जब इंसानियत ख़त्म होने लगती है दुनिया से, या फिर बहुत ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं इंसानियत को, तब अल्लाह का कहर बरसता है। जैसे कि हम देखते हैं ज़लज़ला होता है, तूफ़ान आता है, पैंडेमिक आया, जहाँ अल्लाह ताला ने सबको एक थाली में रख दिया और बोला कि लो अब लड़ो अपनी ज़िंदगी के लिए। जितने तुम, शायद तुम्हारे पास पैसा हो, शोहरत हो, कुछ मैटर नहीं करता। जब तुम्हें सिर्फ अपने जान पे बनाती है ना, तो तुम सिर्फ, फिर ये सब कुछ मायने रखता। तुम्हारे पास डॉक्टर भी होंगे, पैसा भी होगा, बट तुम बचा नहीं पाओगे, क्योंकि तब सिर्फ तुम्हारे अमाल और तुम्हारे कर्म काम आएंगे। तुम मलबे में दबे होगे, एक हाथ आएगा तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया था जिसकी वजह से आज तुम्हारी ज़िंदगी बच गई है। तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं ना, वापस आपको इंसानियत पे यकीन दिलवाता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़ये आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें और अपनी गलतियों को सुधारें और सही रास्ता चुनें। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।